आजकल महामारी की जब भी कोई चर्चा होती है तो एक सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि महामारी से लड़ने का, कोरोना से लड़ने का जो भारत का तरीका रहा है उसकी मैं आखिर निंदा क्यों करता हूं या उसे मैं बोगस क्यों कहता हूं। सवाल स्वाभाविक है क्योंकि भारत के तरीके की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही है। मोदी जी ने कोविड को नियंत्रित करने के लिए जो भी मुस्तैद फैसले लिए उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती रही है। दुनिया ने इस रूप में देखा कि शायद इन्हीं फैसलों की वजह से भारत में कोरोना अनियंत्रित नहीं हो पाया और यहाँ बहुत ज़्यादा मौतें नहीं हो पाई। ऐसे में अगर मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कि नहीं ये तरीके ठीक नहीं थे या बोगस किस्म के थे तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही। मैं दरअसल अगर कह रहा हूँ तो इस आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा है। मैं कमरे में बैठकर टीवी स्क्रीन पर देखकर फैसले नहीं ले रहा हूँ या अपनी राय नहीं बना रहा हूँ। मैंने पिछले 2 साल से लगातार कोरोना मरीजों से मिलने का काम किया, उनके दुख दर्द सुनने का काम किया या उनके इलाज के काम में मैं लगातार लगा रहा। मैंने खुद 1,500 लोगों का इलाज किया अपने हाथों से और मेरे पर्चे जो वायरल हुए उनसे तो खैर काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया और शायद लाख या 1.5 लाख लोग होंगे। तो ऐसे में जो मेरी राय बनी है वो दूसरे किस्म की है और वह जिस आधार पर बनी है उस आधार को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भारत में दरअसल जब हम कहते हैं कि बहुत कम मौतें हुई हैं तो यह सच नहीं है। मेरी निगाह में ये मौतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मौतें हैं। हम जब पश्चिम की नज़र से देखते हैं तो सब सही लगता है कि हमने बड़ा मुस्तैद काम किया और हमने बड़ी काबिलियत के साथ काबू में पाया पूरी महामारी को, लेकिन ये सच नहीं है। पश्चिम की एक दूसरी नज़र है, दूसरा आधार है, पश्चिम की अपनी मजबूरी है। पश्चिम को उसी तरीके से काबू में करना आता है महामारी को या महामारियों को। पिछली भी जितनी भी काबू में करने की कोशिश की गई, पश्चिम का जो तरीका है वह शुरू में कामयाब नहीं होता। कारण उसका ये है कि पश्चिम लगभग पूरी तरह से एलोपैथी पर निर्भर है, एलोपैथी तरीके पर निर्भर है। एलोपैथी हालांकि हमारे लिए हम एलोपैथी कहते हैं, उनके लिए एलोपैथी शब्द नहीं है। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम आप कह लें। जो भी पश्चिम के देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रेलिया तक को आप जोड़ लीजिए, सबको पश्चिम तो नहीं कह सकते, लेकिन सांस्कृतिक अंतर का एक जो दायरा है उसके नाते हम एक पारिभाषिक रूप में कह लेते हैं पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम के देश या धनी देश जो हैं वो लगभग पूरी तरह से एलोपैथी पर निर्भर हैं और उस तरीके में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अचानक महामारी आए और वे कुछ कर पाएँ। वे काफ़ी दिनों तक रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, कोई टीका बनाएंगे, इसके बाद कहेंगे कि अब हम इसको काबू में कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हमने उन्हीं का अनुकरण करने की कोशिश की, पश्चिम के रास्ते पर हमने चलने की कोशिश की। हमने भी मान लिया कि एलोपैथी ही वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। यह जो एक बड़ा भ्रम है कि वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति होने का एलोपैथी के मामले में वो सबसे बड़ा धोखा है। विज्ञान का सहारा लेना एक बात है और वैज्ञानिक होना दूसरी बात है। तो इस बात को हमने समझा नहीं और हमने आंख मूंद कर उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश की और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसकी वजह यह है कि भारत के पास ऐसे तरीके थे कि भारत में इस तरह से मौतों का मामला उठता ही नहीं। इतनी ज़्यादा मौतें जो भारत में हुई हैं ये होने का सवाल नहीं था। 25, 30, 40 हज़ार मौतें स्वाभाविक हैं, वो सर्दी जुकाम फ्लू से हर साल यूं ही लापरवाहियों में हो जाती हैं। लेकिन 4.5 लाख और जो मौतें हैं ये दरअसल मेरे जैसा व्यक्ति जब नज़दीक से देखता है तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये मौतें महामारी की वजह से हुई हैं, बल्कि मुझे हमेशा लगा है कि ये मौतें जो हैं महामारी के गलत इलाज की वजह से हुई हैं। इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है। जो लोग मरे हैं उनके प्रेस्क्रिप्शन अस्पतालों से मंगवा कर देखिए, डॉक्टरों से मंगवा के देखिए, फिर रहस्य समझ में आएगा। हम सब जानते हैं, ये अस्पताल ही कह रहे थे, डॉक्टर ही कह रहे थे, आधुनिक चिकित्सा पद्धति वाले सारे लोग कह रहे थे कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बनी है। दवा नहीं बनी है तो फिर 10-10, 20-20 दवाएं आखिर किस बीमारी की दी जा रही थी। ये रासायनिक दवाएं हैं, रसायनों के आधार पर बनी हुई है। ये ऐसे कंपोजिशन हैं जो खाना पीना नहीं है, आहार प्रणाली के हिसाब से नहीं है। इनको अगर बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ है और दवा कुछ दी, कुछ का कुछ हो सकता है। तो ये स्थिति वैसी है। तो हमने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की, हमने मान लिया कि उन्हीं का तरीका सही है, जबकि हम साफ देख रहे थे कि जिन देशों में चिकित्सा तंत्र बहुत मजबूत था, आधुनिक चिकित्सा तंत्र बहुत मजबूत था, वहीं पर मौतें सबसे ज़्यादा हुई हैं।
चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो। इटली की तो चिकित्सा व्यवस्था बहुत बेहतर मानी जाती है। अमेरिका में छींक भी आ जाए तो डॉक्टर तुरंत मिल जाता है। तो ऐसे देशों में जहां आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था बेहद पुख्ता है, वहीं पर मौतें सबसे ज़्यादा हुई हैं। इसके बावजूद हमने उन्हीं का अनुकरण करने की कोशिश की। ये हमारी गलती है। जो जो देश उस रास्ते पर चले हैं वहाँ मौतें हुई हैं। कारण उसका यही है कि बचने का वो रास्ता है नहीं। प्रकृति ने उस हिसाब से हमारे शरीर को डिज़ाइन नहीं किया है। हमारे पास रास्ते थे, हमने उनको जानबूझकर या अनजाने में दरकिनार किया या उनको देखने की कोशिश नहीं की। या शायद हमारे अंदर एक मानसिक गुलामी है जो हम मानते हैं अंदर से कि जो वो कहेंगे पश्चिम वाले विकसित देश वही सही होगा, उसी को करना उचित होगा। या कहीं से कोई दबाव है, या फार्मा सेक्टर का कोई दबाव है, मेडिकल माफिया का कोई दबाव है, जिसके नाते हमने अपने तरीके को आजमाने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा, तमाम लोगों ने देखा, और जो आप सब ने महसूस किया होगा, जो भी लोग अपने आसपास, जिन लोगों ने होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक तरीकों के मिले जुले रूपों से बचने की कोशिश की, वे ज़्यादा सुरक्षित रहें। जो डर के मारे हड़बड़ाहट में, घबराहट में फटाफट अस्पताल भागे केवल पॉजिटिव सुन के, उनकी हालत क्या हुई वह भी हम आप देखते रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि दिक्कत कहाँ हुई है। हमारे पास तरीके थे। आप समझिए कि मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है, ये आखिर आया कहाँ से था, इसका इतिहास क्या है। ये अगर समझ पाएँ तो हम यह भी समझ पाएंगे कि हमको कैसे चिकित्सा के मामले में एक दूसरे तरीके से फंसाने की कोशिश की गई। हमारे देश में पुख्ता व्यवस्था थी जिसको हमने आगे बढ़ने से रोक दिया और हम दूसरी तरफ चले गए। इस देश में जिस समय महामारी आई थी, प्लेग का मामला था, उस समय यहाँ के वैद्य ठीक कर रहे थे मरीजों को बहुत अच्छे तरीके से। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो कुछ अजब हो जाएगा। एलोपैथी को बढ़ाने के लिए उन्होंने जादू टोना जैसा कुछ बना के मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का एक आधार बनाया। ये 1954 से ही मत देखिए, ये बहुत पहले से है। तो बहुत पहले से ये आधार बना। उन्होंने हमारी पद्धतियों को रोक दिया पूरी तरह से और एलोपैथी को हमारे ऊपर आरोपित करने का काम किया। तो इस तरह से हम फंसते चले गए और हमारे सामान्य लोगों को लगता है कि इलाज का मतलब इंजेक्शन लगवा लेना या एलोपैथी की कोई टिकिया खा लेना है, जबकि ये चिकित्सा वास्तव में नहीं है। ये बीमारी के प्रबंधन का काम है। इस पर विस्तार से बात करने की ज़रूरत है। आज मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन हमारे पास तरीके थे। दसियों डॉक्टरों को मैं जानता हूँ जो होम्योपैथी से, नेचुरोपैथी से बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बचा रहे थे। डॉक्टर विश्वरूप राय जैसे लोग जो है, उन्होंने तो 4-5 अस्पताल तक खोल दिए, लेकिन मेडिकल माफिया के दबाव में उन अस्पतालों की तरफ कोई प्रतिनिधि जाके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वहाँ देखे कि लोग कैसे बच रहे हैं। वास्तविकता ये थी कि कुछ ऐसे आसान तरीके थे जिनका प्रशिक्षण पूरे देश के डॉक्टरों को मुश्किल से 10-20 मिनट में दिया जा सकता था, मुश्किल से 1-2 दिन में दिया जा सकता था। एलोपैथी के डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता था और लोगों को बड़ी आसानी से बचाया जा सकता था। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान था और दिख रहे थे लोग कैसे बचाए जा रहे हैं। लेकिन उन तरीकों को शुरू में पूरी तरह से रोक दिया गया। कई जगह पर कलेक्टरों ने बाकायदा सर्कुलर निकाले कि कोई भी आयुष की पद्धतियों से इलाज नहीं करवाएगा, आयुष के पास नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे एलोपैथी के अस्पतालों में जाएगा। अस्पतालों का पूरा तंत्र, कोविड सेंटरों का पूरा तंत्र सब एलोपैथी के आधार पर खड़ा किया गया। जहां इलाज था ही नहीं, स्पष्ट था, तो इलाज था ही नहीं, वहीं पर जाने की मजबूरी थी। बाद में तमाम चीज़ें जब धीरे धीरे छन के आने लगीं, तब जाकर थोड़ी आज़ादी दी गई कि चलो भाई और लोग भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। लोगों के दिमाग में बार बार भर दिया गया था कि पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो, ये सुनते ही लोग कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये केवल एलोपैथी के हिसाब से तय कर रहे थे। तो ये स्थिति हुई। लेकिन तब भी इस देश में एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी है जो परंपरा से थोड़ी जुड़ी हुई है। वह जो है आंख मूंद कर अस्पतालों की तरफ भागने वाली नहीं थी। उसने और तरीके आजमाए, पारंपरिक तरीके आजमाए। वो नीम, गिलोय, तुलसी, काढ़ा वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों को लोगों ने आजमाया और अपनी इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाया और ख़ुद को सुरक्षित रखा। तो असली वजह ये थी जिस नाते भारत में उतनी मौतें नहीं हुई। नहीं तो
अगर पूरी तरह से लोग एलोपैथी पर होते, जिस तरह से अमेरिका में चिकित्सा सुविधाएं हैं, तुरंत के तुरंत आप एलोपैथी की तरफ भागते तो मौतें उसी हिसाब से यहाँ भी दिखाई देती। अमेरिका की तुलना में हिंदुस्तान में उस चिकित्सा सुविधा के साथ, जिसको हम अच्छी चिकित्सा सुविधा कहते हैं, उस चिकित्सा सुविधा के साथ काम किया गया होता तो यहाँ भी शायद 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ लोग मौत के शिकार हुए होते। ये अंदाज़ा है, ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से हमारी सरकारें उस बुनियाद को नहीं समझ रही हैं, भारत के तंत्र को, भारत की परंपरा को, भारत की सभ्यता को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। तो मैं अगर मोदी जी के तरीके को बोगस कह रहा हूं तो उसकी यह भी वजह है कि मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीयता में विश्वास करने वाली पार्टी कही जाती है। वे खुद भारत की सभ्यता की बात करते हैं, भारत की परंपराओं की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि कई बार सचमुच बड़ी ईमानदारी से वो बात करने की कोशिश करते हैं और भारतीयता को बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं अंदर से गुलामी है या कोई मजबूरी है जिसके नाते वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, वरना सेहत का सही तरीका जो है भारत को इस तरह से परेशानी में न डालता। और हमने दरअसल पश्चिम के तरीके को अपनाकर लॉकडाउन किया, मास्क लगवाया और तमाम तरीके के रास्ते अपनाए, जिनके नाते देश की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था दोनों जो है बर्बादी की तरफ गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नहीं तो यहाँ किसी भी व्यक्ति को आप ये समझिए कि एक अच्छा होम्योपैथ, एक अच्छा नेचुरोपैथ, उसने कभी महसूस नहीं किया कि मास्क लगाने की ज़रूरत है। मास्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है, थी ही नहीं। विश्वरूप के जितने भी अस्पताल थे, कोई भी डॉक्टर, 500 डॉक्टरों की टीम, कोई भी मास्क लगा के इलाज नहीं करता था। और बड़े आराम से, यहाँ तक कि जो एलोपैथी के आईसीयू से डर के मारे भाग के आए जान बचाने के लिए वहाँ भर्ती हुए, वे भी बड़ी आसानी से 4-6 दिन में बच के गए, अच्छे से सुरक्षित होके गए। तो आप समझिए कि तरीका हमारे पास था। अगर मोदी जी जिस तरह से मास्क की वकालत कर रहे थे, दिन रात जो है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की वकालत कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मास्क, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, टीकाकरण में हम रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे थे, अगर वास्तव में 2-4-6 दिन भी 4-6 नुस्खे जो आसान से थे, बिल्कुल आसान से थे, वो डॉक्टरों को उनका प्रशिक्षण दे दिया जाता या प्रचार हो जाता, टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाई देता कि इस तरह से लोग आसानी से बच जाएंगे, चाहे बचाव करना हो चाहे बाद में इलाज करना हो, दोनों रूपों में वे सुरक्षित रहेंगे, तो आप सोचिए देश की तस्वीर क्या होती। डर बिल्कुल ना होता, डर एकदम ख़त्म होता, किसी लॉकडाउन की ज़रूरत न पड़ती, देश की अर्थव्यवस्था चल रही होती, हमारे दफ्तर काम कर रहे होते। हमको तो यह करने की ज़रूरत थी, नियम बनाने की ज़रूरत थी कि घर के अंदर कोई नहीं रहेगा, सवेरे निकलेगा हर एक आदमी और अपने आसपास के पार्क में जाएगा, 1 घंटे आसन व्यायाम, खास तौर से प्राणायाम ज़रूर करेगा, अपने फेफड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन से भरेगा। ये करवाया जाता। लॉकडाउन के बदले में नियम ऐसे बनाए जाने की ज़रूरत थी। फिर देखिए कि देश की इम्यूनिटी बढ़ती और लोगों में जो है सेहत के प्रति एक दूसरे ढंग की जागरूकता आती और लोग बेवजह केमिकल अपने अंदर हलक के नीचे उतारने के लिए मजबूर ना होते। तो इस देश की सेहत बढ़ती और हम उस तरह से परेशान न होते जिस तरह से पश्चिम, और इसमें पश्चिम का भी भला होता। अगर भारत की तरफ से यह संदेश जाता कि भारत ने इस तरह से प्राकृतिक तरीकों से आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी वगैरह वगैरह से इस तरह से काबू में कर लिया पूरी महामारी को, तो आप सोचिए संसार में कैसा संदेश जाता। तो ये मैं मानता हूँ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और हमने पश्चिम को अपनाकर इतनी बड़ी गलती की है कि ये आज की गलती नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ी गलती है। हम जिस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं वहाँ असली स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला है। कारण उसका साफ है कि प्रकृति के अनुकूलता में अगर हम नहीं चलेंगे तो स्वास्थ्य सिर्फ सपना हो सकता है। बीमारी की प्रबंधन की बात अलग है, यहाँ एलोपैथी की निंदा की बात नहीं है। एलोपैथी महान चिकित्सा पद्धति है, लेकिन उसका जो तरीका है वह सिर्फ आपात व्यवस्था वाली है या इमरजेंसी चिकित्सा सेवा वाली है। वह सिर्फ बीमारियों के प्रबंधन की बात कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती। कोई भी बीमारी वहाँ क्योर नहीं होती, ऊपर से दिखती है ठीक होते हुए, लेकिन अंततः मरीज एक दवा खाकर किसी दूसरी बीमारी की तरफ शिफ्ट कर रहा होता है। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है मेरी बात आप तक पहुँच रही होगी कि अगर वास्तव में हमारी सरकारें सही दिशा में हों तो भारत के पास अभी भी प्राचीन विद्याएं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि हम ऐसी तमाम चीज़ों को बड़ी आसानी से काबू में कर सकते हैं। दुर्भाग्य है कि हम टीके पर 35,000 करोड़ का
बजट बनाते हैं, 2,23,000 करोड़ का स्वास्थ्य के नाम पर बजट बनाते हैं, लेकिन जहां स्वास्थ्य है उस पर 2-4% भी खर्च नहीं करना चाहते। ये सारा पैसा एलोपैथी तंत्र की तरफ चला जाता है, उस तरफ चला जाता है, और हम मानते हैं कि शायद उसी से देश की सेहत सुधरेगी, और उल्टा देश बीमार होता चला जाता है। गली गली में डॉक्टर बढ़ने लगते हैं, अस्पताल खुलने लगते हैं, लेकिन बीमारियों की संख्या भी साथ में बढ़ने लगती है। इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा, तो शायद बात बनेगी। तो मैं इसी नाते कहता हूँ कि पश्चिम की नकल वाले जो तरीके रहे हैं ये वास्तव में बेहद बोगस हैं, इनसे काम नहीं बनता है। ये सिर्फ इमरजेंसी की व्यवस्थाओं के लिए ये तरीका ठीक है, और अगर देश को स्वस्थ रखना है, सेहत की तरफ ले जाना है, तो हमको हमारे जो तरीके हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर केवल कुछ हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा भी बजट का सिर्फ होम्योपैथी की तरफ कर दिया जाए, आयुर्वेद की तरफ कर दिया जाए, नेचुरोपैथी की तरफ कर दिया जाए, तो आप देखेंगे 2-3 साल के भीतर होम्योपैथी में इतनी बड़ी संभावना है कि बड़ी बड़ी बीमारियों की, जिनके मामले में कहा जाता है कि बहुत मुश्किल हैं, असाध्य हैं, उनकी भी आसान दवाएं बन सकती हैं। जिन चीज़ों के लिए आज अक्सर हम कहीं किसी सोनू सूद को, कहीं किसी सलमान खान को, कहीं किसी और को प्रचार करते हुए देखते हैं कि फला बच्ची उसको 15 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, इस बीमारी से ग्रस्त है, या किसी को 2 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, उसके लिए फंड रेजिंग का काम कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें होम्योपैथी में बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितनी आनुवंशिक बीमारियां हैं जो बहुत मुश्किल वाली मानी जाती हैं, सबसे आसानी से उनको क्योर किया जा सकता है या उनको ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी के ज़रिए। और जहां अभी नहीं काम किया गया है उसमें भी थोड़ा सा भी, केवल प्रूविंग सेंटर कुछ अच्छे से खड़े करने की ज़रूरत है, तो होम्योपैथी में बहुत सारी चीज़ें निकल कर बाहर आ जाएंगी, हो जाएंगी। तो इसी तरह आयुर्वेद पर थोड़ा काम हो जाए तो हो सकता है हज़ारों साल से जो बंद पड़ी है हमारी सर्जरी, वो भी जीवित हो जाए, उस दिशा में भी काम हो सकता है। यह तो प्रमाणित हो चुका है कि सर्जरी दरअसल आयुर्वेद की ही देन है, सुश्रुत की ही देन है। तो उस दिशा में हम क्यों नहीं काम करते? नेचुरोपैथी तो बिना दवाओं के ही चमत्कार करती है अद्भुत तरीके से। जहाँ कोई दवा काम ना आए वहाँ नेचुरोपैथी काम आ जाती है। तो हमारे पास तो ये तंत्र है, ये चीज़ें हैं, लोगों ने अपने आधार पर अपनी व्यक्तिगत हिम्मत के साथ चीज़ों को खड़ा किया है। अगर सरकार का थोड़ा सहयोग बने तो भारत दरअसल दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेशवाहक बन सकता है और स्वास्थ्य का असली संदेश दे सकता है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हमें वास्तव में क्या करने की ज़रूरत है।